अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त पूरे पाकिस्तान की निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला इस वक्त हो रहा है। और अगर आपको इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट में बैकग्राउंड दूँगा कि असल में केस है क्या, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये केस असल में है क्या। तो केस को यूँ है कि आपको पता होगा कि पंजाब की और केपी की जो असम्बलियाँ हैं वो डिज़ॉल्व हो गई थी। पंजाब की असम्बली वज़ीर आला पंजाब ने डिज़ॉल्व की थी, उसके ऊपर गवर्नर जो हैं साइन नहीं किए थे। लेकिन केपी की असम्बली वज़ीर आला ने जब डिज़ॉल्व की थी तो उसके ऊपर गवर्नर ने साइन कर दिए थे। उसके बाद हुआ यूँ कि आइन में ये लिखा गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजिम हो जाता है, ये कानून कहता है। तो इलेक्शन कमीशन चूँकि इस वक्त मुंशी बना हुआ है गवर्नमेंट का, तो वो 54 दिन गुजर गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक इलेक्शन का डेट अनाउंस करने में भी नाकाम रहा था। इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक खुद सुमोटो नोटिस लिया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया और फिर तमाम पार्टियों को भी बुलाया कि इलेक्शन की डेट अनाउंस क्यों नहीं हो रही। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ समाअत चलती रही और फिर फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 1 मार्च को ये फ़ैसला दिया गया कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं, आप कानून को हरगिज़ नहीं तोड़ सकते। हाँ, इतना दिया कि 90 दिन के थोड़ा सा आगे पीछे आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि पंजाब की जो असम्बली है, पंजाब में इलेक्शन की डेट जो है वो सदर पाकिस्तान देंगे, क्योंकि गवर्नर ने जो है उस पर साइन नहीं किए थे, और केपी की जो है इलेक्शन की डेट है वो गवर्नर देंगे। उसके बाद सदर पाकिस्तान से मुशावरत की गई और सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट देगी और 30 अप्रैल की तैयारियाँ शुरू थी कि अचानक फ़ैसला हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो फ़ैसला था उसको कैंसिल कर दिया और मज़ीद इल्तवा कर दिया इलेक्शन को, और अब वो इलेक्शन उन्होंने अनाउंस डेट कर दिए 8 अक्टूबर को, जिसके ऊपर ये रात को फ़ैसला आया, शाम के वक्त फ़ैसला आया। तो सब यही सोच रहे थे कि जिस तरह 9 अप्रैल की रात सुमोटो नोटिस लिया गया था, शायद इस बार भी लिया जाएगा, लेकिन उस मरतबा सुप्रीम कोर्ट जो है सुमोटो नोटिस लेने में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन उसके ऊपर पिटीशन दायर की गई पीटीआई की जानिब से और उस पर समाअत के लिए मुकर्रर हुई, और फिर एक दिन समाअत हुई, फिर दूसरे दिन समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच बनाया और उस पर समाअत हुई, और फिर इलेक्शन कमीशन से ये सवालात भी किए कि आखिर क्या वजह है कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते। उसके बाद हमने देखा कि एक फ़ैसला आया जिसमें लिखा गया था कि ये फ़ैसला 3-2 का नहीं था बल्कि 4-3 का था। जस्टिस कायज़ फ़ाइज़ ईसा ने साहब ने ये फ़ैसला सुनाया, और उसके बाद फिर एक मामला गंभीर होता गया, और फिर आज जब समाअत 11 साढ़े 11 बजे होनी थी, तो जजेस जो हैं वो 11:30 बजे के बजाय 12 बजे जब कोर्ट रूम में पहुँचे, तो आते ही जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं, जो कि उस फैसले में शामिल थे, जो ये समझते थे कि ये अज़ खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होना चाहिए था, ये अज़ खुद नोटिस बनता ही नहीं था, ये केस इलेक्शन कमीशन का अपना ये मामला था, उसने अनाउंस करना था। तो उन्होंने इस केस को सुनने से जो है इनकार कर दिया, और अब जो बेंच था जिन्होंने 3 रोज़ समाअत की, वो बेंच टूट चुका है। अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, 3:30 तक टाइम होता है, लेकिन अभी तक 1 घंटा पहले ये खबर मिली है कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में जो मुशावरत जारी है, और उस पर नया बेंच तश्कील देने और केस के मुतालिक जो तमाम तर डिस्कशन हो रही है कि केस को कैसे आगे लेके चलेंगे, क्योंकि अब 4 रुकनी बेंच बन चुका था। एक जज साहब जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं केस की समाअत नहीं करूँगा। तो इस वजह से अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगला लाएअमल देंगे, उसके बाद नया बेंच तश्कील होगा, या इसी बेंच को आगे लेके चला जाएगा, इस केस की यहीं से समाअत होगी या फिर दोबारा स्टार्ट से समाअत होगी। ये फ़ैसला कल मुतवक्की है, या शायद आज रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फ़ैसला आ जाए, क्योंकि अभी तक इस किस्म का कोई फ़ैसला नहीं आया। यहाँ पर पीटीआई की लीडरशिप, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी थे, जिसमें असद उमर साहब भी थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, वो भी आए, और उन्होंने फुली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है एतमाद का इज़हार किया और कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इस वक्त पूरी कौम की उम्मीदों का महवर बने हुए हैं, और वही हैं जो पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकाल सकते हैं। और ये भी उन्होंने सवाल उठाया, और ये वैलिड पॉइंट है कि अगर 8 अक्टूबर में अगर इलेक्शन करवाने हैं तो ये 3 माह का अरसा है, क्योंकि 3 माह के बाद फिर होना ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये चली जाएगी, फिर उसके लिए आपको निगरान सेटअप लाना पड़ेगा, और निगरान सेटअप तो कुछ नहीं कर सकती, ना वो बजट पेश कर सकती है, ना वो कुछ कर सकती है। उसका तो सिर्फ इख्तियार ही ये होता है कि वो इलेक्शन कराए। अब ये हुकूमत 3 माह में ऐसा क्या कर लेगी कि 8 अक्टूबर में फिर इलेक्शन जो है पॉसिबल हो जाएँ, अमन हो जाएगा, आपके पास पैसे आ जाएँगे,
आपके पास वही फोर्सेस जो अभी कह रही हैं कि हम इलेक्शन में अब नहीं दे सकते, वो अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा क्या हो जाएगा? यही सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी उठाया था कि 8 अक्टूबर आपने डेट क्यों रखी है? 8 सितंबर भी रख सकते थे, 8 अगस्त भी रख सकते थे। लेकिन अभी तक ये मामला ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर हो जा रहा है और पीडीएम जो है मुसलसल सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रही है। मुसलसल आपने देखा होगा कि जलसे में मरियम नवाज़ जजेस को टारगेट कर रही हैं। तो ये मामला काफ़ी हद तक इस वक्त गंभीर हो चुका है और सुलझने का नाम नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट बाहर इस वक्त बारिश हो रही है और कुछ बहुत से लोगों ने ये ट्वीट्स भी किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तूफ़ान में घिरा हुआ है। तूफ़ान की एक सूरत हाल पैदा हो चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि जब हम रूम से निकले, मैं और मेरा दोस्त, तो उस वक्त बादल बिल्कुल साफ़ था, मतलब बिल्कुल साफ़ था, थोड़ी-थोड़ी धूप भी निकली हुई थी। हमें तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट लगे यहाँ पर पहुँचने में और जब यहाँ पर हम पहुँचे तो इतनी तेज़ बारिश थी कि यहाँ पर बाहर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। तो ये सारा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आज रात तक ये बेंच नया तश्कील दे दिया जाएगा और फिर कल समाअत के लिए जो है यहाँ पर जो अमला है, अदालती अमला, वो समाअत का टाइम भी दे देगा कि इस वक्त समाअत होगी। लेकिन बहरहाल अभी तक यही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि वो बेंच जो है मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और अब नया बेंच तश्कील होगा और उसके बाद समाअत होगी और उसके बाद फैसला होगा कि वेदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन पॉसिबल हैं या नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन यही कह रहा है बार-बार सुप्रीम कोर्ट से कि अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करती है तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चूँकि इलेक्शन कमीशन के लिए हुकूमत ताउन नहीं कर रही है तो हम खुद से तो इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि हमें फंड्स जो हैं वो हुकूमत ने देने होते हैं, हमें सिक्योरिटी हुकूमत ने देनी होती है। तो ये सारे मामला देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये फैसला आएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर पॉइंट नोट करने का है कि जो जो डेट दी गई थी 8 अक्टूबर, पहली बात तो ये है कि जब 9 अप्रैल की रात अज़ खुद नोटिस हुआ था, तो उस वक्त जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने यही इलेक्शन कमीशन से सवाल किया था कि क्या आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और दूसरा बात यह है कि हम इलेक्शन की डेट खुद से अनाउंस नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट खुद से दे दी। ये सवाल भी उठाया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर का डेट देना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रिटायर हो रहे हैं, अक्टूबर में सदर पाकिस्तान भी अपने ओहदे से बरतरफ हो जाएंगे। तो ये तमाम तर मामलात देखकर लग रहा है कि एक वेल प्लान तरीके से पीडीएम इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रहा है और इलेक्शन कमीशन उनके इशारों पर नाच रहा है और उन्हीं के मुताबिक जो वो डायरेक्शन दे रहे हैं उसी डायरेक्शन पर अमल कर रहा है। अभी तक यही लग रहा है, देखते हैं आगे चलता है क्या। लेकिन आज रात तक उम्मीद यही की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है नया बेंच तश्कील दे देंगे और कल इन पर समाअत होगी। अभी तक इजाज़त दी गई और देखते रहिए आज़ाद पाकिस्तान। कितने मिनट थी यार?